नमस्कार मित्रों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, आपके 7 वर्षों का शुभचिंतक मिल गया है। ये इंसान वो है जो आपके लिए भगवान से भी बढ़कर है। इस इंसान का नाम जब हम आपको बताएंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए इस इंसान के ऊपर शक मत करना, क्योंकि इसने अपनी दोस्ती हमेशा सच्चे दिल से निभाई है। इसने कभी आपको भीड़ में अकेला नहीं छोड़ा और ना ही गद्दारों की तरह आपका साथ छोड़ा। यह इंसान जब तक आपकी ज़िंदगी में है तब तक आप सफलताओं की रेखाओं को पार करते चलेंगे, लेकिन जाने अनजाने में अगर आपने इसका साथ छोड़ दिया तो आपकी बर्बादी की वजह आप खुद बनेंगे। आज की वीडियो में एकदम सही सलाह देकर उस व्यक्ति का नाम बताएंगे, उसको पहचानने के लक्षण बताएंगे और आपके लिए क्या सही है क्या गलत है उपाय के साथ जानकारी देंगे। इसीलिए थोड़ा सा समय निकाल कर वीडियो को अगर आपने भी अंत तक देखा तो बहुत सारा चमत्कार होगा और आपके कई सारे काम बनेंगे। लेकिन सर्वप्रथम बाबा महाकाल के सच्चे भक्त इस वीडियो को करें लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। आपके भी दोस्तों सारे बड़े काम बन जाएंगे। दोस्तों, एक सच्चा शुभचिंतक आपका साथ कभी नहीं छोड़ता। एक अच्छा दोस्त हो, एक अच्छा परिवार का जन हो या एक अच्छा रिश्तेदार हो, हमेशा वे आपको ठुकराते नहीं हैं, क्योंकि वे जानते हैं लोग आपको गलत सलाह देते हैं। बुरे समय में जब कोई आपका साथ नहीं देगा, यही शुभचिंतक आपका साथ देगा और ये आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। वो भावनात्मक रूप से बहुत बुद्धिमान होगा और वो इसीलिए अच्छे और बुरे का फर्क जानता होगा। आपका एक सच्चा शुभचिंतक आपकी कमी पर आपको टोकता है और चार जनों के बीच कभी भी आपको नीचा नहीं दिखाता। वे कभी भी आपकी सफलताओं पर जलता नहीं है। जो आपका दोस्तों सच्चा शुभचिंतक होगा वो कभी भी आपसे ईर्ष्या नहीं करेगा। उसको यह पता होता है कि उसकी सफलता आपकी सफलता में छुपी हुई है और वो अपने दोस्त की सफलता में सबसे ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि वो जानता है कि आपने जीवन में कितनी मेहनत करी है और ये आपकी मेहनत का ही नतीजा है। वो आपकी सफलता को दिल से मानता है, आपकी सफलता को एंजॉय करता है। एक सच्चा शुभचिंतक जानता है कि अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपके जीवन में आपने स्ट्रगल कितना देखा है, और ये लोग आजकल के नहीं हो सकते। ये पिछले 7-8 सालों से आपके साथ जुड़े हुए हैं। और आखिर वो 7-8 साल पुराना शुभचिंतक हमारा कौन है, उसका नाम आगे जब आप जानेंगे तो आपको भी बड़ी खुशी होगी कि हाँ, हमने मन ही मन सही सोचा था। क्योंकि अब आपको मन ही मन कुछ लोगों का नाम सोच लेना है जिन्हें आप सच्चे मन से अपना शुभचिंतक मानते हैं। आइए देखते हैं आगे, क्या उन्हीं का नाम हम भी आपको बताते हैं। एक अच्छा शुभचिंतक, एक अच्छा दोस्त कभी भी आपको आंकने की कोशिश नहीं करता है, यानी वो कभी भी आपको जज नहीं करेगा। आप अच्छे हैं, बुरे हैं, परफेक्ट है, इम्परफेक्ट है, वो जैसे आप हैं वैसा आपको स्वीकार करेगा, क्योंकि उसे पता है दोस्तों दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता। आपका जो एक परम मित्र होगा वो कभी टाइम पास के इरादे से आपकी दोस्ती नहीं करेगा। जो आपका एक सच्चा शुभचिंतक होगा वो कभी भी ये नहीं सोचेगा कि इसके साथ टाइम पास कर लेता हूँ थोड़े समय के लिए, और इस तरह से इस इरादे से वो कभी आपकी दोस्ती नहीं करता। ये जो दोस्ती होती है ये लंबे समय के लिए होती है और ये सालों साल कभी भी नहीं टूटती। आपके जीवन में बड़ी समस्या आ जाए, वो इंसान आपके साथ खड़ा होता है। वो हमेशा आपके लिए, आपकी मदद के लिए तैयार रहता है। वह ऐसा शख्स होता है जो 7 वर्षों का आपका शुभचिंतक होता है। ज़रूरत जब भी जीवन में आपको पड़ती है, आपको सबसे पहले उसी की याद आती है और वो कभी भी आपको निराश नहीं करता। आपने उसे फ़ोन किया, वो तुरंत हाजिर हो जाता है। एक ऐसा शुभचिंतक, एक ऐसा सच्चा मित्र हर किसी के जीवन में ज़रूरी होता है, और अब वो आपके जीवन में आ चुका है या आने वाला है। वीडियो में आगे उसका जब हम नाम बताएंगे तो आपको भी बहुत हैरानी होगी, क्योंकि अक्सर हम गलत लोगों को अपना समझते हैं और अपनों पर हमेशा शक करते हैं। लेकिन आज की वीडियो में आपको सच से हम रूबरू करवाने वाले हैं और उस 3 लोगों का नाम बताने वाले हैं, जिसमें कि 2 पुरुष है और एक स्त्री है। जब आप उनका नाम जानेंगे तो आपको भी सच्चाई पता चलेगी और सच्चाई से आपका परिचय होगा। बिल्कुल एंड तक वीडियो को देखते रहिए। बहुत गंभीर वीडियो आगे होने वाली है, एक एक जानकारी आपको प्राप्त होने वाली है
और वीडियो के अंत में 2 उपाय भी आपको दिए जाएंगे। इसीलिए दोस्तों थोड़ा सा समय निकाल कर वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखते रहें। आने वाले समय में दोस्तों आपको ये परीक्षा ज़रूर लेनी है। आपके जीवन में अगर आपके सच्चे शुभचिंतक होंगे तो वो फालतू की बहसबाजी में आपको नहीं उलझाएंगे, आपके प्रतिद्वंदी की तरह वो व्यवहार नहीं करेंगे, आपसे जीतना उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं, वो अपनी लाइन में अलग चलना पसंद करते हैं, लेकिन आपको सपोर्ट वो पूरा करते हैं। वही होते हैं एक सच्चे शुभचिंतक। आखिर उनका नाम दोस्तों किस अक्षर से शुरू होता है? आखिर 7 वर्षों का जो आपका शुभचिंतक है उसका नाम किस अक्षर से शुरू होता है? तो उनका नाम दोस्तों ज, न और स अक्षर से शुरू होता है। यानी आपको जे, एन और एस इन लोगों से बहुत प्यार मिलने वाला है। आपके पूरे जीवन पर्यंत ये लोग आपके बेहतरीन सपोर्टर रहेंगे। ये आपके परिवार के लोग हो सकते हैं, या आपके मित्रगण हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई महिला मित्र हो सकती है। 2 पुरुष और 1 स्त्री है, इतना भी हम आपको डंके की चोट पर बता रहे हैं। लेकिन जे, एस और एन इन लोगों से कभी भी रिश्ता नहीं तोड़ना है, इन लोगों के साथ वाद विवाद नहीं करना है, इन लोगों से बना कर रखनी है। क्योंकि जब सारी दुनिया आपका साथ छोड़ देगी, यही शुभचिंतक आपके काम आएंगे, आपको सही सलाह देंगे। ये आपके लिए भगवान से भी बढ़कर हैं। जो आपके सच्चे शुभचिंतक हैं दोस्तों, वो आपको सुनना पसंद करते हैं। इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं होगा जो आपको समय देगा। बहुत मिन्नतें करने के बाद किसी का थोड़ा समय मिलता है, लेकिन जो आपका एक सच्चा शुभचिंतक होता है वो आपको अच्छी तरह से सुनता है, समझता है। आपकी बातचीत में वो बाधा नहीं डालता, आपकी बातचीत को काटने का प्रयास नहीं करता। ऐसे में जो दोस्ती होती है वो काफ़ी संतुलित रहती है, वो कभी बिगड़ती नहीं है। साथ ही साथ दोस्तों जिसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर आपका मित्र आपके प्रति ऐसा है तो आपको भी उसके प्रति वैसा ही रहना है। ऐसा ना हो कि वही सारी सुविधाएं आपको दे, आपको भी उसका शुभचिंतक बनना होगा। तो कई बार रिश्ता तभी चलता है जब संतुलन दोनों तरफ से हो, चाहे वो मित्रता का रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, या पारिवारिक कोई भी रिश्ता हो। अगर एक व्यक्ति सपोर्ट कर रहा है और दूसरा उसे नहीं कर रहा तो वो चीज़ फिर आगे बढ़ेगी नहीं, फिर आगे उसका कुछ स्कोप नहीं रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों जब भी जीवन में हम अतीत के बारे में सोचते हैं, हमारे पुराने समय के बारे में सोचते हैं, हम हमारे जब भूतकाल के बारे में सोचते हैं, तो मन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। मन में एक ही भाव आता है कि आखिर हमने ऐसा क्यों किया, आखिर ऐसा क्यों हुआ। इंसान उसी को सोचता है, परेशान होता ही रहता है। यदि आप उनको अपने अतीत की कमजोरी व गलती के बारे में कुछ भी बता देंगे जो आपके सबसे शुभचिंतक है, तो वो एक अच्छा इंसान है जिसका नाम जे, एस और एन से शुरू होता है। वो आपको हमेशा अपने अतीत को भूलने की सलाह देगा, सीख देगा, मदद करेगा, न कि आपकी बातों को दूसरों को बताकर मजे लेगा। एक सच्चा शुभचिंतक वही है जो आपको हर मुसीबत से बाहर निकाले, आपको सही सलाह दे और आपकी सफलताओं पर जलने की बजाय सदैव आपको सपोर्ट करे। आइए 2 उपायों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जिन भी लोगों के जीवन में धन संबंधित समस्याएं हैं उन्हें काफ़ी फ़ायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा। धन संबंधित राहत आपको यहाँ पर प्राप्त होगी। साथ ही साथ दोस्तों बहुत ही बढ़िया और बहुत ही ज़बरदस्त परिणाम आप यहाँ पर देखेंगे। तो क्या है दोस्तों वो सबसे पहला उपाय, तो आपको एक रोटी लेनी है। उस रोटी के अंदर दोस्तों थोड़ा सा गुड़ रखना है और उस रोटी को काले कुत्ते को खिला देना है। ये काम आप शनिवार के दिन कीजिए। हर शनिवार के दिन आप करिए, आपको बेहतरीन लाभ मिलेगा। इसी के साथ साथ दोस्तों आप एक काम और कर सकते हैं। आपको एक और ज़बरदस्त उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको 11 पीपल के पत्ते लेने हैं, कटे फटे ना हो, साफ़ सुथरे हो। उन्हें धो लीजिए अच्छी तरह से, लाल चंदन से उसके ऊपर अपनी मनोकामना आपको लिख देनी है। सच्चे मनोभाव के साथ कलावा में माला बनानी है, 11 ही पीपल के पत्तों की कलावा में पिरोकर, और मंगलवार के दिन बजरंगबली को समर्पित कर देनी है। बहुत ही ज़बरदस्त उपाय हैं ये 2 उपाय। इतने ज़्यादा चमत्कारिक है कि करते ही आपको अगले ही दिन से अपने जीवन में परिणाम दिखने लगेंगे। तनाव से बचाए रखती है, हमारा माइंड डाइवर्ट करती है, जिस वजह से हम तनाव से बाहर आते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत अच्छी सफलता आपको मिलने की संभावनाएं निर्मित हो रही हैं। और
ये सफलता आपको समाज में एक ऊंचा पद दिलाएगी। ये जो सफलता है 4 जनों के बीच में आपकी अहमियत बढ़ाएगी। कामयाबी तो मिलेगी ही, साथ ही में वर्चस्व भी बहुत ऊपर रहने वाला है। अगर काफ़ी समय से आपका धन रुका हुआ था किसी भी तरह से या किसी भी जगह पर, आपने दोस्ती यारी में किसी को पैसा दिया था, कोई व्यक्ति आपके सामने बहुत ज़्यादा रो रहा था, परेशान हो रहा था और आपने उसको पैसा दिया था, या मार्केट में आपने पैसा फंसाया था, तो वहाँ का जो पैसा अभी तक प्राप्त नहीं हुआ था, इन 7 दिनों में यानी कि 18 से 24 जून के बीच उसके मिलने की पूरी पूरी उम्मीदें बन रही हैं। क्योंकि दोस्तों आप बहुत प्रयासशील थे और आपको अपना ही पैसा बार बार मांगना पड़ रहा था। लेकिन अब जैसे ही सूर्य ने मिथुन राशि में प्रवेश किया है, आपके जीवन में आर्थिक तौर पर उम्मीद की एक किरण दिखाई दी है। पैसा बचा हुआ पूरा आपके पास सेव रहेगा। उधार दिया हुआ पैसा आपके पास पुनः आ जाएगा। किस्मत आपके अंदर 4 चांद लगाएगी और ग्रह सितारों की चाल आपको खुशखबरियाँ दिलाएगी। अब आगे वीडियो में कुछ सावधानियाँ बताएंगे और अंत में 2-3 उपाय आपको प्रदान करेंगे। थोड़ा सा समय निकालकर वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सभी कार्यों को आपको समय पर पूरा करना होगा। अगर आपकी आदत है कार्यों को रोक रोक कर करने की या फिर कल पर टालने की, तो परिस्थितियाँ बिगड़ेगी। आपके जूनियर भी आपसे आगे निकल जाएंगे लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए दोस्तों अपने काम को समय पर पूरा करने की आदत इन 7 दिनों में बना लीजिएगा। जो लोग समाज की भलाई के लिए कार्य करते हैं उन्हें मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होने वाली है। ऐसी वाणी आपको बोलनी है कि सामने वाला पूरी तरह से आपकी ओर आकर्षित हो जाए। अगर बात करें मार्केटिंग की, अगर आप मार्केटिंग का काम करते हैं, जगह जगह घूम घूम कर किसी भी प्रोडक्ट को बेचने का काम करते हैं, तो वहाँ आपकी वाणी ऐसी होनी चाहिए, आपके बोलने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि वो व्यक्ति पूरी तरह से आपके लिए कन्विंस हो जाए। तो ये जो वाणी में बोलने की क्षमता है, मीठी वाणी है, ये निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता है, ये आपके बहुत काम आने वाली है। इनका इस्तेमाल आपको सही ढंग से करना है। जीवन साथी का स्वास्थ्य अगर खराब है तो लापरवाही आप बिल्कुल भी न बरतें, क्योंकि दोस्तों ये लापरवाही समय के साथ बहुत गंभीर रूप दे सकती है और आपको बहुत परेशानी में डाल सकती है। माता पिता आपके भविष्य के लिए किसी परिचित से बात करेंगे, लेकिन दोस्तों कौन अपना है और कौन पराया, हो सकता है वो जो परिचित है वो आपसे जलता हो। इसीलिए ज़्यादा किसी पर भरोसा आपको नहीं करना है। खुद से ये पूछना है कि आप क्या करना चाहते हैं। खुद से सवाल करना है कि आपके लिए आखिर क्या सही है, आपको किस काम को करने में मज़ा आता है। हमारी एक एक बात बहुत सच होने वाली है, यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप भी अपने दिल की सुनेंगे, क्योंकि लोगों की अपेक्षाओं का तो कभी अंत नहीं होता। जहां आप चूके वहीं पर कमी निकाल कर लोग आपको सुनना शुरू कर देंगे। तो वो मत करिए जो आपका दिल चाहता है दोस्तों, वो मत करिए जो लोग चाहते हैं, वो करिए जो आपका दिल चाहता है। लोगों की पसंद को बदलते देर नहीं लगती। आपके मन में जो इच्छा दबी हुई थी काफ़ी समय से, अब आपके माताजी के सपोर्ट के द्वारा और भगवान के आशीर्वाद के द्वारा आपकी वो इच्छा अब पूरी होने वाली है। साथ ही परिवार के सभी लोग एक साथ अपने सुख दुख को बांटते नजर आएंगे। ये कितनी बड़ी बात है। हम हमेशा कहते हैं जिस इंसान के पास बहुत सारा पैसा होता है, क्या वो सबसे सुखी होता है? आपको क्या लगता है? आप ही मन में यही सोचते हैं कि अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाए तो मैं इस दुनिया का सबसे सुखी इंसान बन जाऊंगा। लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं होता। जिस इंसान के पास ये 3 चीज़ें होती है वही इस दुनिया का सबसे सुखी इंसान होता है। सबसे पहला, जो इंसान किसी प्रकार के कर्ज तले नहीं दबा हो, किसी प्रकार का लोन उसके ऊपर ना हो, किसी प्रकार का ऋण उसके ऊपर ना हो, जिसे रात में चैन से बिना ऋण के नींद आ जाती हो। दूसरा, जो सुबह या शाम दोनों में से किसी एक टाइम परिवार के साथ बैठकर खाना खा लेता हो। और तीसरा, जिसे पैसा कमाने के लिए अपने शहर को छोड़कर कहीं बाहर न जाना पड़ा हो। ये 3 चीज़ें अगर आपके पास है तो पैसा है या न है मायने नहीं रखता। आप इस दुनिया के सबसे सुखी इंसान हैं और ये बात 16 आने सच है। और आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर, क्या आपके पास ये 3 चीज़ें हैं?
प्रत्यक्ष संपत्ति से धन लाभ मिलने के पूरे पूरे योग निर्मित हो रहे हैं। साथ ही आपको नई और शानदार नौकरी का ऑफर भी आएगा जहां इनकम भी बहुत ज़्यादा रहेगी। ऐसे में अगर मन में कुछ समस्याएं हैं कि नौकरी छोड़ूं या नहीं, नई नौकरी ज्वाइन करूं या नहीं, तो अपने किसी खास मित्र से ये बात साझा आप जरूर करें। व्यवसाय में अपनी रुकी हुई योजनाओं को दोबारा शुरू करने में आप कामयाब रहेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, जीवन साथी आपके कार्यों में आपको पूरा पूरा सहयोग करने वाले हैं, जिस वजह से आपको ऐसा लगेगा कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे भी कुछ अपने हैं, मेरा जीवन साथी है जो कदम से कदम मिलाकर मेरे साथ चलता है या चलती है। और इस वजह से आप ज़िंदगी में कभी खुद को हारा हुआ महसूस नहीं करेंगे। माता जी से आप अपने मन की बातों को साझा करें, हो सकता है वो आपकी दुविधा का समाधान आपको दे दे। अपनी ज़मीन को बेचने के जो प्रयास आप कर रहे थे वो कारगर रहने वाले हैं, लेकिन सलाह हमारी यही रहेगी कि आपको कुछ समय और रुकना चाहिए। मुनाफा और ज़्यादा होने की संभावनाएं निर्मित हो रही हैं। इसी के साथ आप बच्चों को लेकर के पिकनिक पर जा सकते हैं, शॉपिंग मॉल में जा सकते हैं जहां आप खूब मस्ती मजाक करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ समय बड़ा फलदायक है। पारिवारिक जीवन में काफ़ी सुख शांति बनी रहेगी। फैमिली की जो यूनिटी है वो काफ़ी सालों बाद ऐसी देखने को मिलेगी जहां हर इंसान, हर सदस्य एक दूसरे के बारे में सोचेगा, एक दूसरे के अच्छे के बारे में सोचेगा। तो ये कितनी बड़ी बात है। प्रतिदिन की आय काफ़ी अच्छी रहेगी, खर्च थोड़े बढ़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इन 7 दिनों में खर्चा थोड़ा बढ़ने की आशंका निर्मित हो रही है। अगर आपने किसी से धन उधार लिया था तो आप उसे लौटा दीजिए। कई बार हम लोगों के पैसे नहीं लौटाते और ये अपेक्षा रखते हैं कि सामने वाला हमारा उधार हमें दे दे, तो जैसा आप बोएंगे वैसा ही तो आप काटेंगे। ये बात खास तौर पर ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ अपनी प्रतिदिन की दिनचर्या में आप कुछ बदलाव कर सकते हैं। ये बदलाव सेहत संबंधित होंगे और आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देंगे। यात्रा आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगी। इसी यात्रा के दौरान नए नए कॉन्ट्रैक्ट भी आपको मिल जाएंगे। हमारी एक एक बात बहुत सच हम आपको बता रहे हैं। जो भी बात आज की वीडियो में है, एक भी शब्द यहाँ पर झूठ नहीं निकल सकता, इस बात की गारंटी हम आपको देते हैं। रोजी रोजगार में बहुत ज़बरदस्त तरक्की के सुअवसरों की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ मन में अगर कोई इच्छा है तो वो इच्छा पूरी होगी और किसी रिश्तेदार की सहायता से आपके रुके हुए काम पुनः तेज गति पकड़ेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, किसी परिचित की सहायता से नए नए कार्य करने का मौका आपको प्राप्त होगा। अब हम आपको 2 उपाय बताना चाहते हैं। ये दोनों ही उपाय आपके बहुत काम आएंगे और आपकी किस्मत को चमकाएंगे। आपको करना क्या है? रविवार के दिन मार्केट से 3 झाड़ू खरीद करके लानी है। देखिए, रविवार के दिन झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना जाता है, तो रविवार के दिन 3 झाड़ू आप खरीद करके लाइए। पूरे दिन उसे रविवार के दिन अपने घर में रहने दीजिए। सोमवार के दिन आपको उन 3 ही झाड़ू को लेकर के किसी मंदिर जाना है और वहाँ चुपचाप रख के आ जाना है, यानी उसे मंदिर में दान कर देना है। कोई आपको रोके नहीं, देखे नहीं, टोके नहीं, इस बात का ध्यान रखना है। आपको बहुत अच्छे फल की प्राप्ति होगी। अगला जो हमारा उपाय है दोस्तों, वो भी बड़ा ही शानदार है। रात को जब आप रविवार के दिन सो रहे हैं तो दोस्तों, अब 1 गिलास गाय का दूध आपको अपने सिरहाने रख करके सो जाना है। इसके बाद सुबह जब आप उठते हैं तो उस दूध को नहाने धोने के पश्चात, अच्छे से स्नान करने के पश्चात बबूल के पेड़ की जड़ में आपको डाल देना है। बबूल का पेड़ आपको नहीं मिलता है तो किसी भी कांटेदार पौधे की जड़ में डाल दीजिए। अपार सुख संपत्ति की प्राप्ति होगी। किसी प्रकार की बाधा, साया या बंधन होगा वो नष्ट हो जाएगा। तो वृश्चिक राशि वालों, हम दिल से आशा यही करते हैं कि आपने वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। और अगर आपको भी वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।